बात है उन दिनों की जब देवानंद स्टार नहीं बने थे। फिल्मों की तलाश में, काम की तलाश में बंबई की सड़कें नाप रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह स्टूडियो पहुंचने में लोकल ट्रेन्स में सफ़र किया करते थे। एक दिन इसी लोकल ट्रेन में एक लड़की दिखी और उस लड़की पर आ गया इनका दिल। लड़की बहुत खूबसूरत थी। देवानंद से रुका नहीं गया, कंट्रोल नहीं, उन्होंने कहा हेलो। लड़की ने जवाब नहीं दिया और गर्दन घुमा ली। देवानंद कहाँ मानने वाले थे। हिम्मत जुटाई, फिर पूछ लिया कहाँ जा रही हैं। लड़की ने देखा एक नजर, मुस्कराई और फिर नजरें फेर ली। आए हाय जालिम। देवानंद साहब को लगा कि भाई थोड़ी मुस्कुराई है तो मतलब हल्का सा ग्रीन सिग्नल है। फिर पूछा मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा। अब थोड़ा लड़की खुली, बोली किधर जा रहे हैं। देव साहब बोले पता नहीं। लड़की हंस पड़ी, बोली वेरी स्ट्रेंज, क्या आपको ये पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं। देवानंद ने हिम्मत जुटाई, बोले जहां आप जा रही हैं वहीं मेरी मंजिल है। सो कट द शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद देवानंद उस लड़की की तारीफ करते हुए उन्होंने सब बोला कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। जैसे भी जो भी मर्दों के पास हुनर होते हैं, तुम्हें खुद पता नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, वगैरह वगैरह। लड़की शर्मा गई। देवानंद की आंखें गड़ गईं उसके चेहरे के ऊपर और पता ही नहीं लगा कि कब ट्रेन पहुंच गई चर्च गेट। लड़की उतरी, जाने लगी। देव साहब भी पीछे पीछे चल दिए। पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की ने कहा बस यहां से 5-10 मिनट की दूरी पर होगा, लेकिन अब तुम फूट लो क्योंकि घर के बाहर मेरे भाई और दोस्त खड़े होंगे। बोले कोई बात नहीं, उनसे भी मिल लूंगा। लड़की बोली मेरा बॉयफ्रेंड भी वहां होगा, उससे मिलकर करोगे क्या तुम। अब चौंकने की बारी देवानंद की थी। बोले बॉयफ्रेंड, हाँ ठीक ही है, हर खूबसूरत लड़की इसकी हकदार होती है और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। और तुम्हारी जिंदगी में कोई है। मुझे लगा कि कोई नहीं होता तो मैं हाजिर था। और ये कहकर अलविदा कहते हुए जब देव साहब वहां से निकलने लगे तो लड़की ने कहा नाम नहीं पूछोगे। देवानंद ने कहा बस नाम को अनजान ही रहने दो, और ये कहकर वहां से चले गए। बात आई गई हो गई। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। इस घटना के 8-9 साल बाद देवानंद स्टार बन गए। और इत्तेफाक देखिए, एक फिल्म के प्रीमियर से जब बाहर निकले तो लड़कियों ने उन्हें घेर लिया, ऑटोग्राफ लेने लगी। तभी उस भीड़ में से एक लड़की अचानक आई, उसने देवानंद को चूम लिया और बोली पहचाना, मैं वही चर्च गेट स्टेशन वाली लड़की हूं। एक झटके में देव साहब को सब कुछ याद आ गया और उन्होंने भी पूरी भीड़ के सामने उस लड़की को चूम लिया। बोले तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड किधर है। लड़की बोली तलाक हो गया। बोली क्या तुम मुझे तुम्हारी अगली फिल्म में हीरोइन लोगे। देव साहब बहुत जोर से हंसे और ये सब देखकर जो भीड़ थी वो भी तालियां बजाने लगी। प्रेस के कैमरे फ्लैश चमकाकर फोटोज लेने लगे। इसके बाद देव साहब उस लड़की के साथ बचते बचाते कहीं निकल गए। अब कहां निकल गए, निकले कि नहीं निकले, और निकले तो कहां पहुंचे, ये तो देव साहब ही जाने। हमने जो किस्सा सुनाया वो देव साहब की ऑटोबायोग्राफी से है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।